क्या पढ़ेंगे, जो समांतर श्रेणी है उसमें अपन ने क्या क्या ज्ञात करना होता है। तो कल अपन ने उससे समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी में प्रत्येक जो संकेत आते हैं उसका अर्थ और इसके जो भी इसमें सूत्र प्रयोग होते हैं उन सभी को सही अपन देखे थे। आज उन्हीं प्रश्नों का बारीक से वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न देगा उसमें क्या करना है कि निम्न समान श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार अंतर डी का मान है। तो प्रथम पद बताना है और सार अंतर बताना है। तो अपन पहले देखा था कि कोई भी श्रेणी उसका तो शुरू से जो संख्या स्टार्ट होती है उसे क्या कहलाता है प्रथम पद। और सारांतर की परिभाषा ही पढ़ी थी, सारांतर का सूत्र पूरा था। तो परिभाषा में क्या था, किसी समान श्रेणी के अनुगामी पद में से पूर्वगामी पद को घटाने पर जो अंतर आता है या जो मान आता है वो सारांतर कहलाता है। तो प्रथम पद तो इनका ये क्या है, पहली श्रेणी का 3/2, दूसरी जो श्रेणी है उसका क्या है -1, तीसरी क्या है वर्गमूल 2। ये तरीके प्रथम पद हो जाएंगे। अब सारांतर निकालेंगे तो पहले के लिए वो सारांतर का सूत्र क्या है, सारवे अंतर प्राप्त या डी का मान। सारांतर क्या बोलते हैं, डी का मान डिफरेंस अपन बोलते हैं। तो डी का मान तो उसमें क्या था सूत्र है अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, पूर्वगामी पद। अब अनुगामी को मतलब आगे मानने वाला, पूर्वगामी को मतलब पीछे आने वाला। तो यहाँ से कोई भी दो पद ले लोगे उसके आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को उठा दो, चाहे शुरू के इसमें से घटा दो, चाहे इसमें से इसको उठा दो, चाहे इसमें से, यानी दो पदों में से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो। तो अब अनुगामी पद यहाँ देखो इसमें गिना है 1/2 है, यहाँ पूर्वगामी पद गिना है 3/2 है, इनमें इसको घटाना। अब ये भिन्नों के रूप में तो भिन्नों की तरह इसको घटाएंगे तो दोनों के रूप बनेंगे वो आगे 2। अब 2 का भाग 2 में दिया, एक बार एक को 1 सुनाए तो ये बीच में किसका चले घटाना तो माइनस का है, और 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 सुनाए तो 3। अब 3 में से प्लस वाला एक घटा देंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, घटा नीचे भी है 2। अब 2 में 2 का भाग दोगे तो माइनस से 3। अब इस जो श्रेणी है इसका सार अंतर है -1। ऐसे इसका करोगे तो वो 1/4 में से -1 बना दोगे। अब इसमें से घटाओगे, ऐसे को घटाते समय आपको ध्यान रखना है। अब इसका सारांश होगा वो कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें क्या करोगे वर्गमूल 8 में से क्या करोगे आप वर्गमूल 2 को घटाओगे, वर्गमूल 2 को घटाओ। अब इसका अगर है वर्गमूल 2 कोई मान हो सकता है तो उसको करोगे, तो इसका वर्गमूल मान हो सकता है और क्या हो सकता है वर्गमूल 8 को किससे सकता है 2 × 2 × 2 लिख चुके हो ना इसको, माइनस आगे वाला वर्गमूल 2 है। अब इसको किस लिख लोगे, ये तो एक युग्म बन गया, वो युग्म तो बाहर आ जाएगा। अब 2 वर्गमूल 2 -1 वर्गमूल, अब 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 यहाँ सीधा नहीं हटाना, इसमें से 8 में से 2 घटा दो क्या बचे आपको 6 बचा, वो नहीं करना है क्योंकि आपको पहले आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भाग गुणा भाग बीच में की तरह होता है, इनका सीधा अपन जोड़ भाग गुणा भाग नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देना है इस वर्गमूल के साथ में सामने 2 है, इसलिए हमको सीधे लिखने 1। अब उस 2 में से वो 1 कटेगा, 2 में से इनमें से ये संख्या नहीं कटेगी, जो सामने पूर्णांक संख्या है वो ही कटनी है। तो यहाँ 2 है यानी है 1 है, तो 2 में से घटाओगे बच गया 1 बच गया, उस 1 को सारे साथ में कोई अन्य तो यहाँ सामने लिखते हैं इन्हें वर्गमूल 2 है। ऐसे अगला कोई भी वजह से 18 को ऐसे लिखते हैं, इस लिखते हैं 2 × 3 × 3। अब 3 का योग हो गया 3 12 जाएगा, क्या आ गया हमारे पास यानी 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2। अब 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाओगे, अब आगे कहना पड़ गया है 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाओगे तो घटेंगे कौन, ये संख्या घटेंगे यहाँ वाले, यहाँ में से नहीं घटाना है, तो आपको यहाँ सीधा 18 में से 8 घटा दो, ये नहीं होगा, बस नहीं आएंगे, कहेंगे यहाँ इसको जो है पूर्ण वर्गमूल के रूप में अर्थात पूरी यानी पूर्णांक और अपरिमेय संख्या के रूप में इसको लिख लेना है। अभी भी बाद में इसको घटाना है, वो 3 में से 2 घटाओगे फिर आपका 1 बचा, अब वो 1 को लिखना है कोई जरूरत नहीं है, तो आगे क्या करना तो वर्गमूल
वर्गमूल 3 में से वर्गमूल ये 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 उड़ा के हमने वर्गमूल इस प्रकार से सारे अंतर प्राप्त करेंगे। तो ये आपको एफर्मेशन का होगा विशेष तो ध्यान है, मैंने हर व्यक्ति प्रश्न इसको एफर्मेशन का लिया है कि उसको आप अच्छी तरह समझें। तो ये तो पहला प्रश्न था, तो इसमें पहला का सावंत यानी पहला प्रश्न क्या हो गया, a बराबर हो गया लिख दो इसमें 3/2 सावंत कितना आ गया -1। दूसरा में a बराबर तो -1 और 1/4 में से -1 बनाओगे तो -1 -1/4 -5/4 कितना आ गया, ये माइनस का 5/4 आ जाएगा, मतलब इसमें से इसको हटाओगे ये प्लस का हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, जैसे रो ने ऐसे 1/4 में घटा के -1 तो अब क्या आ जाएगा 1/2 माइनस में क्या हो गया +1 4 है क्या 4। आगे क्या करोगे वही लो कम लोगे तो फिर आगे 4 आगे 4 का भाग 4 तो एक बार 1 को 1 सुना 1 का भाग 4 दिया 4 बार 4 को 1 सुना 4। अब दोनों जोड़ दो कितना टोटल है 5/4। या 5 बचाओ किसी से बने 1 से 1/4 तो सवा का अंतर आवे। जिसे आगे वाले में वही पहला पद क्या वर्गमूल 2 सार्वत्रिक कितना है और कितना है वर्गमूल 2। ये a भी कितना है a का मान कितना है वर्गमूल 2 सार्वत्रिक कितना है वर्गमूल 2। इस प्रकार से पहले प्रश्न को आप हल करोगे। जैसे आप दूसरे प्रश्न को पढ़ो, दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे आपको कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सामानांतर निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद में आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो अब ये समान श्रेणी के लिए प्रथम पद है वो अपन कैसे लिखेंगे, तो इसमें पहले में जैसे लिखेंगे a बराबर कितना है इसमें 1/3 और d बराबर कितना है 4/3। तो किसी भी समांतर श्रेणी के पास कितने भी पद लिखेंगे तो वो आपको समान श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप का सूत्र लिखा जाता है। जो मानक रूप या व्यापक रूप का सूत्र होता है उसमें जितने पद आपको लिखाए जाते हैं उतने ही लिखोगे। तो कितने लिखवा है इसमें 4 लिखवा है तो 4 लिख लोगे। तो वही आप करेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। अब मान लो क्या था a plus d a plus 2d a plus 3d कितने हो गए 4 हो गए 1 2 3 4। तो 4 उसमें से अब आगे अपन बढ़ेंगे तो मान लो का आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको कितने लिखने हैं 4 ही लिखने हैं तो 4 लिखोगे। तो और में से 4 अपन लिख लें। अब लिखने के बाद में ये मान इसमें रखो, a का मान कितना है 1/3, d का मान कितना है 4/3। आवे 1/3 और 4/3 ये दोनों फिर कोई तरफ आ जाएगा यहाँ से लो a का मान कितना है 1/3 और a का मान आएगा तो 1/3, d का मान कितना है 4/3 और a का मान आएगा तो कितना आएगा 1/3। अब ये 2 है तो 2 यहाँ के साथ जगह 2 कुछ नहीं है तो गुणा का d का मान है 4/3 फिर और ये आएगा तो 1 का मान 1/3 यहाँ 3 है संख्या यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का 2 और d का मान है 4/3 ऐसे लिखो। आगे क्या होगा तो जो हमने जो उतराएंगे वो इसके 4 पद हो जाएंगे। तो पहला दोनों 1/3 दूसरे दोनों के लगभग आगे कितना आगे वो 3 का बाद 3 में दोगे एक बार 1 को 1 गुणा लोगे 1 3 का बाद 3 में दोगे एक बार 1 को 4 गुणा लोगे 4। फिर अगले में इनको यहाँ से हल करो 1/3 पर गुणा कैसे को 8/3 इसमें भी गुणा कैसे हल कर लो तो 3 का बाद 3 में चला गया 1/3 प्लस 4। अब यहाँ वो 1/3 ऐसा ऐसा लिख दो या दोनों टोटल कर दो आ गया 5/3। अब इसका और हल करो बाद में इसके रख दो आ गया 3। अब 3 जो है वही 3 में 3 का भाग गया एक बार 1 को यदि 1 से गुणा किया तो 1 या 3 का बाद 3 एक बार 1 को 8 से गुणा तो 8। यहाँ वही लगभग कितने है इसके 3 आ गए 3 का बाद 3 में एक बार 1 को 1 से गुणा 1 का बाद 3 में 3 बार 3 को 4 गुणा तो 12। अब वही आगे 1/3 5/3 9/3
और 13/3। अब और को ऐसे लिख दोगे 9/3 क्या लिख दोगे 3, तो 9 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, उसको ऐसा ऐसा लिख दोगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक समांतर श्रेणी दी होती है उसके प्रथम 4 पद, तो 4 पद लिखने करोगे आप वो इसके प्रथम 4 पद लिख दोगे। ऐसे आप दूसरा लिखे तो दूसरे में वो सूत्र वैसे हो जाएगा कि इससे तो दूसरा उसके लिए तो आप 4 पद लिखेंगे, a का मान क्या है यहाँ इधर देखें माइनस का 1.25। अब फिर और आ गया तो इसे एक जगह लिखोगे माइनस का 1.25, फिर प्लस d का मान, और d का मान हो कितना है माइनस का 0.25। अब फिर और यहाँ a आ गया, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस यहाँ 2 गुणा d का मान है माइनस का 0.25, फिर और ये आ गया a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा d का मान है माइनस का 0.25। अर्थात जहाँ ये उसके साथ ये मान लिया और d उसके साथ इसमें मान लिया। अब मान लेने में सॉल्व कर दो वही उसकी मान लेंगे। पहला हो गया माइनस का 1.25, दूसरा में माइनस का 1.25, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.5। अब ऐसे अगले में माइनस का 1.25 इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस के गिना देंगे 0.50 गिनाओगे 0.5, क्यों 2 को 5 गुणा 0, 2 को 2 गुणा 4, 4 के 5। अब ऐसे ही अगले में माइनस का 1.25 अब इन दोनों का गुणा कर लो तो गुणा किया कितना आ गया है 0. माइनस का 0.75। अब इनमें चिन्ह समान है तो समान चिन्हों को जोड़ दो तो प्लस की होते हैं माइनस की, अलग चिन्ह है नहीं तो सब इसके माइनस तो माइनस के एक जगह जोड़ दो। पहला तो ऐसा है माइनस का 1.25, ये दोनों जुड़ेंगे क्या जाएगा माइनस का 1.50, ये जुड़ेंगे क्या जाएगा माइनस का 1.75, ये जुड़ेगा तो क्या जाएगा माइनस का 2.0। आप टोटल कर दे लो इस सबका ऐसा है तो ये वैसा लिख दिया 0.25 जुड़े तो क्या होगा पाएंगे 0. इसमें ये 0.25 में 5.0 जुड़े क्योंकि 0.75 आगे वाला एक ऐसा इसमें वही इसमें जुड़ा तो जुड़े हो जाएगा 5 5 क्या गया 10 की 0 2 7 2 9 10 की 0 एक ही आगे आ सकते तो माइनस का ये इसके 4 वाले आ गए। अब ऐसे करें अगला अपन करें तो अगले में क्या है का मान 2 वर्गमूल 3 है और d का मान वर्गमूल 3 है, उसका अपन कैसे करेंगे तो वही इसी में इस व्यापक रूप है इसमें ये मान रखते जाओ। तो पहला मान ऐसे है a का मान है 2 वर्गमूल 3, वही हो आ गया तो एक के साथ में करेंगे 2 वर्गमूल 3, d का मान कितना है वर्गमूल 3, अब फिर और एक का मान कितना 2 वर्गमूल 3, d का मान कितना है वर्गमूल 3, तो ये 2 2 आ जाएगा कुछ नहीं तो गुणा कर दो d के साथ में वर्गमूल 3, और ये आ गया तो एक के साथ में 2 वर्गमूल 3, अब यहाँ वो 3 तो 3 लिखो गुणा d का मान कितना है वर्गमूल 3, अर्थात जहाँ a है वहाँ तो 2 वर्गमूल 3 लिख दिया, d है वहाँ वर्गमूल 3 लिख दिया। अब इसको हल कर लो तो पहला पद ऐसा लिख देगा और अब इन दोनों का टोटल करो तो टोटल में कोई बात नहीं होता है तब ऐसे करोगे यहाँ सामने वाली संख्या लिख तो यहाँ 2 है यहाँ कोई संख्या कितनी है 1, अब 2 और 1 को टोटल करो क्या गया वो 3 वर्गमूल 3। अब पहले यहाँ इसको गुणा में करो तो गुणा में सीधा गुणा को करें तो संख्या है नहीं तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 तो जुड़ जाएंगे इन आ जाएंगे 4 वर्गमूल 3। अब इसमें भी यहाँ 3 है तो गुणा करोगे तो 3 गुणा चिन्ह को उठाएंगे तो क्या करेंगे 2 और 3 ये जुड़ गए कितने हो गए 5 वर्गमूल 3, क्या देंगे 5 वर्गमूल 3। इस प्रकार से नहीं सामने वाली संख्या अप्रमेय संख्या क्या होती है उसके जो सामने वाली संख्या वो जुड़ते हैं, जैसे बीजगणित में अपन उसके गुणांक जोड़ते हैं ना
तो वैसे ही यहाँ जो सामने वाली संख्या उनको ही जोड़ना है एफएम में संख्या में। इस प्रकार से पहले प्रश्न को अपने दूसरे प्रश्न को करें। अब तीसरा प्रश्न है उसमें देखो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी क्या करनी है आपको जांच करनी है। इस जांच के लिए कल भी पढ़ा था कि अपन जो भी समांतर श्रेणी की सूची या जो आपको अनुक्रम दिया जा रहा है या जो संख्याओं का समूह दिया जा रहा है उसके क्रमागत पदों का सार्वंतर निकालेंगे। क्रमागत पदों का क्या करेंगे सार्वंतर निकाय। अगर वो सार्वंतर समान प्राप्त हो रहा है तो वो जो सूची है या जो अनुक्रम है या जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में होगी। अगर वो अलग अलग आ रहा है वो अलग अलग भिन्न भिन्न आ रहा है तो वो जो आपको सूची या अनुक्रम दे रखा है वो क्या नहीं है समांतर श्रेणी में नहीं। तो आप जैसे पहले के लिए अपन यहाँ निकाले तो पहले के लिए देखो एक का मान कितने हैं 2 है और इन्हें एक का मान कितने है तो ये पहला पद है दूसरा पद है तीसरा ये चौथा। सार्वंतर निकाल कैसे तो सार्वंतर का सूत्र क्या हमारे पास सार्वंतर बराबर क्या सूत्र है वो अनुगामी पदे माइनस पूर्वगामी पद। पूर्वगामी पद अब अनुगामी पद यानी इसमें कोई भी पहला इसको पहले दो पदों में ले लिखा है तो 5/2 में से 2 घटाओ तो 5/2 माइनस 2 आप दोनों घटाने के लिए भिन्न तो दोनों के मतलब आगे 2 आगे 2 का भाग 2 में दिया एक बार 1 को 5 से गुणा तो 5 1 का भाग 2 में दिया 2 बार 2 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा 4 आप 5 में से 4 हटा दो 1/2 कितना 1/2 मतलब पहला समांतर 1 ऐसे दूसरा समांतर इन दो के लिए निकालो इन दो के लिए क्या हो जाएगा 3 - 5/2 3 - 5/2 आप घटाओगे तो भाई दोनों के लग ले लोगे लगभग में कितना आगे 2 आगे 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार और 2 को 3 से गुणाओगे 6 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार 1 को 5 से गुणाओगे तो 5 अब ये 5 आप 6 में से मान लगे बच्चे 1/2 आज के बाद में ऐसे ही d3 निकाल लो d3 में इस पे से इस पद को उठाना है आगे से आगे जैसे बढ़ोगे वैसे आगे बढ़ते जाओ तो 7/2 माइनस 3 अब वो इसको घटाएंगे तो नीचे ले लेंगे आप दोनों का तो कितना आया 2 आ गया 2 का भाग 2 में दोगे एक बार 1 को 7 से गुणा करो 7 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार 2 को 3 से गुणा करो 6 अब बराबर 1/2 तो सबका सार्वंतर देखो कितना आया 1/2 1/2 समान प्राप्त हो गया। आप जो समान प्राप्त हो गए तो नीचे आप जाकर लिखेंगे कि इस सूची का जैसे यहाँ सूची बताइए क्या बताइए इस सूची का क्रमागत पदों का इन क्रमागत पदों का समझो ना लगातार ऐसे नहीं आगे बढ़ जाओ आप इसमें से इसको बढ़ा ऐसे नहीं लगातार 2 क्रमागत पदों का तो क्या करोगे कि इस सूची के क्रमागत पदों का सार्वंतर समान प्राप्त हुआ है। इस सूची के क्रमागत पदों का सार्वंतर समान प्राप्त हुआ है अतः ही ये सूची एक समांतर श्रेणी में ऐसे समान आ जाए तो समांतर श्रेणी में यहाँ अलग अलग आ जाता हमारे पास जैसे 1 में 1/2 आ गया 1 में -1/2 आ गया 1 में 3/4 आ गया तो तब आप क्या करेंगे कि इस सूची में क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है अतः ये सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बताना ऐसे दूसरे लिए अपन बताएंगे तो दूसरे लिए पर तो ये एफर्मेशन के रूप में इसको सही क्रम आपन क्रमिक बनाना होगा उसको सही क्रम बनाओ तो पहले 2 का तो 2 रह जाएगा। अब जो 8 है 8 के लिए आप बताया था अपन क्या करेंगे 8 के लिए ऐसे लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 क्या जाएगा इसका 2 वर्गमूल ऐसे 18 के लिए वर्गमूल भाग क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 अब 3 का वर्ग हो गया वो 12 जाएगा 3 वर्गमूल 2 ऐसे अगला कौन सा है 32 है तो 32 के लिए क्या करोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये हो अब इसमें 2 का मतलब तो बाहर ले लो 2 गुना 2 जो नहीं है उसको अंदर अब इसका क्या होगा 4 वर्गमूल 2 वो तो सुनाया ऐसे पहले आपको इसको नहीं पहले इसका मान निकालना आपको मान निकालने के बाद में वही
पहले क्या करोगे, कौन से इसमें जो भी अपन है तो वर्गमूल 8 में से क्या करोगे, वर्गमूल 2 को बता। अब वर्गमूल 8 का मान क्या आ रहा है हमारे पास, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल। अब वही संख्या यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 1 है, बताओ क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 है। अब अगला में क्या करना है आपको, 18 में वर्गमूल 18 से वर्गमूल 8 घटाना है, वर्गमूल 18 माइनस वर्गमूल 8। अब वर्गमूल 18 को किस लिखा है, 3 वर्गमूल 2, 8 को किस लिखा था, 2 वर्गमूल 2। अब 3 में से 2 को घटाओ, कितना बचा, वर्गमूल 2। अब ऐसे ही अगला वर्गमूल 32 माइनस वर्गमूल 18। अब वर्गमूल 32 को क्या था, 4 वर्गमूल 2, और वर्गमूल 18 का 3 वर्गमूल 2। अब 4 में से 3 घटाओ, यह है वर्गमूल 2। अब यहाँ इसका निरीक्षण करो, तो निरीक्षण में आप क्या पाते हो कि सभी क्रमागत पदों का सार्वधातुक समास प्राप्त हो। तो वही आप बात यहाँ नीचे लिखोगे, लिखोगे कि इस सूची के क्रमागत पदों का सार्वधातुक समास प्राप्त हुआ है, अतः ये सूची एक समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार इसको करो। ऐसे अब अगला तीसरा है वो, उसमें देखो क्या मिलेगा आपको, उसमें वही पहले इस पद में से इस पद को उठाओ, तो क्या करोगे यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2 ये घटाओ। आप घटाते हो तब आपको ध्यान में होता है दशमलव के बाद में समानक कौन से समानक है, तो यहाँ 2 अंक है तो यहाँ कितने बना दो उसके 2 बना। अब उठाओ 2 में से 0 उठाया 2, 2 में से 2 घटाए 0। अब आगे पॉइंट है, आगे कुछ डायरेक्शन दे। अब दूसरा आगे करो, वो क्या करोगे अपनी बात, इसमें से इसको घटाओगे तो 0.222 माइनस 0.22। तो यहाँ दशमलव बाद कितने अंक है, 3 है। यहाँ भी 3 अंक बनाओ तो 3 अंक बना के क्या लगा दोगे 0। अब वही क्या करोगे आगे, 2 में से 0 घटाओ 2, 2 में से 2 घटाओ 0, 2 में से 2 घटाओ 0। आगे बाद में अब ऐसे ही तीसरा, तो तीसरा में यहाँ आगे से आगे बढ़े जा रहे हैं, तो वहाँ क्या जाएगा 0.222 माइनस 0.222। अब वही इसमें घटाओ किताबें तो क्या जाएगा 0.0002। आप इन तीनों का निरीक्षण करोगे, ये समान संख्या है या नहीं, समान संख्या है या नहीं है, ये समान संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका मान मतलब ये है 2/100, इसका मान होता है 2/1000, इसका मतलब है ये 2/10,000। मान समान हो, ये यहाँ कहने मतलब ये इन्हीं 2 को 100 में बांटा गया, यहाँ 2 को 1000 में बांटा गया, यहाँ 2 को 10,000 में बांटा गया। मान समान हो अलग अलग मान है। अब यहाँ अगर 0.2 अर्थात दशमलव 2 अंक में पहले आता और बाद में वो समान दिखती तो वो समान है, लेकिन यहाँ तो कहने का आपको समझ ना कि जैसे 2 को कितने बांटना है 100 में बांटना है, तो यहाँ ज्यादा मिलेगा। अब इसी 2 को 1000 बांटना कम मिलेगा, वो भी चीज है 2 में बांटते हो, 2 को 100 में बांट दो ज्यादा मिलेगी, और ये वही 2 को आपको कितने बांटना है 1000 बांटना कम मिलेगी, उसी 2 को 10,000 बांटना कम मिलेगी। तो ये संख्या है अंतर अलग अलग है। हम अंतर अलग अलग चीज आगे लिखोगे, इस सूची के क्रमागत पदों का सार्वधातुक समान नहीं प्राप्त हुआ है, अतः ये सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से अपन ने लगाया।